नमस्कार टीचर्स, मैं हूं आशुतोष दुबे और आप देख रहे हैं अपना हिंदी यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यू डाइस प्लस का फॉर्म हमें कैसे भरना है, कौन कौन से डेटा को साथ में रख करके बैठना है फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन से एरर्स आ जा रहे हैं वैलिडेशन करने में, हमें क्या सावधानियां रखनी है, कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे सर्टिफाई करेंगे और कैसे हम अपने DCF को डाउनलोड करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे और बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, तेज़ी से समझेंगे इसको। पूरा वीडियो आप देखिएगा अंत तक। तो डेटा एंट्री करने से पहले हमें अपने पास डेटा तो रखना ही पड़ेगा। तो डेटा कौन सा रखना है, कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, आज हम उसकी सूची नोट कराएंगे आपको। आप उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद ही कहीं पर बैठ के अपना डेटा भरेंगे या भरवाएंगे। मैं बता रहा हूँ, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें चाहिए लॉगिन करने के लिए क्या आवश्यक है, यूज़र नेम। यूज़र नेम हमारे विद्यालय का यू डाइस कोड ही यूज़र नेम होगा। और पासवर्ड विद्यालय के प्रभारी या प्रधानाध्यापक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज द्वारा प्राप्त हो जाता है। और अगर पासवर्ड से ओपन नहीं हो रहा है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP या पासवर्ड के थ्रू। उसके बाद हमें कौन सा डेटा चाहिए उसका डिटेल में दे रहा हूँ। वर्तमान सत्र का कौन कौन सा डेटा चाहिए। वर्तमान सत्र में हमें चाहिए विद्यालय प्रबंध समिति का विवरण, विद्यालय प्रबंध समिति के खाते का विवरण, विद्यालय के सभी अध्यापकों और स्टाफ का विवरण, वर्तमान सत्र के सितंबर माह के अनुसार छात्र नामांकन। वर्तमान सत्र यानी अगर आप 2019-20 का यू डाइस फॉर्म भर रहे हैं तो आप सितंबर 2019 के छात्र नामांकन का विवरण भरेंगे। अल्पसंख्यक छात्रों का विवरण, आपके विद्यालय में कितने अल्पसंख्यक छात्र हैं उनका विवरण अपने पास आप रखेंगे। दिव्यांग छात्र कितने हैं उनका विवरण रखेंगे। और अगर दिव्यांग छात्र हैं आपके यहाँ तो वो किस श्रेणी में आते हैं, उनको कौन सी सुविधा दी गई है, वो सारा डिटेल आपको अपने पास रखना होगा। कुल छात्र नामांकन में कितने बच्चों के पास आधार कार्ड है, ये भी डिटेल आपको रखना है। कुल नामांकन में कितने बच्चे BPL श्रेणी में आते हैं, ये भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। ये रिपीटर्स छात्र, पुनरावर्तक यानी ऐसे छात्र जो दोबारा एडमिशन लेने आए हैं, विद्यालय छोड़ चुके थे, दोबारा एडमिशन लेने आए हैं या दोबारा एडमिशन उनका लिया गया है, उनका विवरण। तो इतना डेटा तो हमको वर्तमान सत्र का चाहिए। हम जिस सत्र का अपना फॉर्म भर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, अगर हम 2019-20 का डेटा एंट्री कर रहे हैं तो इतना डेटा तो हमको 2019-20 का चाहिए, सत्र 2019-20 का। अब सत्र 2019-20 का जब हम डेटा भरेंगे तो हमसे इसके पिछले सत्र का भी कुछ डेटा पूछा जाएगा। वो कौन सा डेटा है आइए देखते हैं। एक देखिए इसमें रह गया था पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या। विद्यालय में पुस्तकालय है तो उसमें कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं उनकी संख्या भी आपको नोट करके रखनी होगी। पिछले सत्र का कौन सा डेटा आपको चाहिए, पिछले सत्र में कितने छात्र नामांकित थे उनका विवरण चाहिए। कितने दिन विद्यालय में शिक्षण कार्य हुआ यानी कितने दिन विद्यालय खुला उसका विवरण आपको चाहिए। कंपोजिट ग्रांट, पिछले सत्र में विद्यालय में कितना कंपोजिट ग्रांट आया, कितना प्राप्त हुआ और कितना व्यय हो गया, वो विवरण देना है। स्पोर्ट्स हेतु यानी खेल कूद सामग्री खरीद हेतु कितना धनराशि प्राप्त हुआ और कितना धनराशि व्यय किया आपने। पुस्तकालय हेतु यानी पुस्तकों की खरीद हेतु कितनी धनराशि प्राप्त हुई और कितना व्यय हुआ। SMC प्रशिक्षण हेतु कितना धनराशि आया और कितना व्यय हुआ। कक्षा 5 या कक्षा 8 के छात्रों का परीक्षा परिणाम, प्राथमिक विद्यालय है तो कक्षा 5 के छात्रों का परीक्षा परिणाम और उच्च प्राथमिक है तो कक्षा 8 के छात्रों का परीक्षा परिणाम का विवरण आपको रखना होगा। इतना डेटा आपको अपने पास रखना होगा। उसके बाद बाकी जो भी विवरण चाहिए आप साथ में उसको भरवा सकते हैं। इतना विवरण आपको अपने विद्यालय से ले करके ही बैठना है डेटा एंट्री करवाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं वेबसाइट पर, लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपना यू डाइस फॉर्म भरेंगे। फ्रेंड्स, यू डाइस का फॉर्म हम अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं
मोबाइल से अपने वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में खोल करके या लैपटॉप से भी भर सकते हैं, कंप्यूटर से भी भर सकते हैं, साइबर कैफ़े में भी बैठकर भरवा सकते हैं, भर सकते हैं। उसके लिए हमें गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर हम टाइप करेंगे UDICE प्लस, सर्च कर लेंगे। लॉगिन UDICE प्लस पर क्लिक किया। ये जो लॉगिन है ये हमारे स्टेट्स के लिए नहीं है, ये है यूपी, MP और बिहार को छोड़ के सारे स्टेट्स के लिए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर अदर स्टेट्स पर। देखिए ये आ गया लॉगिन फॉर यूपी, MP एंड बिहार। अब हम यहाँ लॉगिन करेंगे, अपने विद्यालय का डिटेल हम यहाँ पर इंटर करेंगे। यूज़र नेम हमारे विद्यालय का UDICE कोड ही होगा और पासवर्ड हम इंटर कर देंगे। साथ में हम कैप्चा यहाँ पर इंटर करेंगे। लॉगिन कर लिया। फ्रेंड्स, हम लॉगिन कर चुके हैं। हम यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम चेक कर लेंगे, UDICE कोड चेक करेंगे, कैटेगरी क्या है वो चेक कर लिया, सब कुछ सही है। अब हम आ गए। क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा। यहाँ पर आया, क्लिक कर लिए। इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा। आपको हर एक पॉइंट पर जाना है, क्लिक करना है और उसके सारे डेटा को आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आप देखेंगे 43 है, लेकिन ये वेबसाइट जो है कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों के लिए बना हुआ है। तो जो भी कॉलम या जो भी पॉइंट हमारे काम का नहीं है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो नंबरिंग हमको बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिखेगी, जैसे 29 के बाद सीधे 40 पे आ आते हैं। मीन्स ये बीच का ये जो गायब है, इसको देख के लोग घबरा जा रहे हैं कि मेरे में तो सारे पॉइंट्स नहीं खुल रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स की आवश्यकता आपको नहीं है, इसलिए नहीं खुल रहे हैं। तो हम जब इस पर आ गए, पहले पॉइंट पर आएंगे, प्रोफाइल ओपन करेंगे। प्रोफाइल ओपन करके देखिए जहाँ पर भी जो भी हाईलाइटेड नहीं है उन पे आप कुछ भी फिल नहीं कर पाएंगे। आप चेक करेंगे कि आपके विद्यालय में जो है आपका मोबाइल नंबर, आपके प्रधानाध्यापक का नाम, विद्यालय का मोबाइल नंबर, ये सब आप फिल करेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव भी कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप सेकंड वाले में आ जाएंगे, सेकंड पॉइंट में कैटेगरी आप चेक करेंगे। ये सारे चीज़ें बहुत ही आसान है, आप इसको देख करके बहुत ही आसानी से भर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी पॉइंट आप फिल करके सेव कर लेंगे वो सेव हो जाएगा, तो उसको दिखाएगा कंप्लीटेड। जैसे कि मान लीजिए मैं ये प्रोफाइल ओपन करता हूँ, फिल कर लिया और इसको सेव कर दिया, तो देखिए ये राइट में आ रहा है ना, सेव बेसिक स्कूल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। तो जब ये सेव हो जाएगा तब जो है यहाँ पर दिखाई देगा कंप्लीटेड। और अगर सेव नहीं है तो वर्क इन प्रोग्रेस लिख करके आएगा। इस वेबसाइट को आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ये देखिए ये लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको हिंदी भी कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी तो आप इसको लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हर एक पॉइंट को आप प्रॉपरली भरते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। यहाँ पर लिख कर आएगा कंप्लीटेड या पूरा कर लिया गया है। जब ये सारा ग्रीन कलर का हो जाता है, आप एक एक भरते हुए आएंगे। आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी जब ये छात्र नामांकन से रिलेटेड हम चीज़ों को देखते हैं। तो हमको ध्यान रखना है जो वो ये कि 4.2 से हम अपने बच्चों का, अपने विद्यालय के छात्रों का जब डिटेल भरते हैं तो उसमें कई तरह सेक्शन है और हर जगह सेव करने का बटन है। सबको हम इंडिविजुअली सेव करेंगे, सबको अलग अलग सेव करना आवश्यक है। उसके बाद नीचे एकदम पेज के नीचे जो सेव है उसको फिर क्लिक करेंगे, तभी वो सेव होगा, नहीं तो वहाँ पर एरर आएगा। और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन, इसमें आपको आयु बताना है, अनुदेशन माध्यम कौन सा माध्यम आप यूज़ करते हैं वो बता देना है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पुनरावर्तक सामाजिक श्रेणी और अल्पसंख्यक समूह, इसमें जो है आपको रिपीटर्स को बताना है कि कितने जो है आपके विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं जो कि रिपीटर्स में आते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे लोग अपने विद्यालय के सभी बच्चों का पूरा डेटा फिर से भर दे रहे हैं, जबकि इसमें उन्हीं बच्चों का डेटा भरना है जो पहले नाम लिखवा चुके थे और नाम कटवा के चले गए थे, दोबारा फिर से आपके विद्यालय में आ रहे हैं, उन्हीं का डेटा यहाँ पर भरना है। अगर आप पूरे बच्चों का डेटा यहाँ फिर से भर देंगे तो फिर एरर आना शुरू हो जाएगा, वैलिडेट नहीं होगा। यहाँ पर तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन वैलिडेशन में एरर देगा। इनरोलमेंट बाय ग्रेड फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यहाँ पर आपको स्पेशल चाइल्ड्स का जो है डिटेल भरना है। जो भी विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं उनका डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे।
बहुत ही सावधानी से बच्चों को पूरा डिटेल आपको भरना है और हर एक सेक्शन में इंडिविजुअली सेव करते चलना है। जब आप सारा डेटा यहाँ पर फिल कर लेंगे, आपको 29 के बाद 40 तक यहाँ पर डेटा भरना है और सब कंप्लीटेड हो जाए सारा। जब ये ग्रीन हो जाए तब आप इसको वैलिडेट कर पाएंगे। आप आएंगे वैलिडेशन फॉर फिल्ड डेटा, आप यहाँ वैलिडेशन पर आएंगे और यहाँ से अब आप ये देखिए, ये रेड कलर में लिखा है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इनरोलमेंट एरर फर्स्ट सेव द ईच टेबल ऑफ सेक्शन 4.2 इंडिविजुअली। जो मैं बता रहा था कि 4.2 से बच्चों का जो इनरोलमेंट डिटेल हम भरेंगे, हर एक टेबल को इंडिविजुअली सेव करना है, वही बताया गया है। ये एरर नहीं है फ्रेंड्स, ये एक नोट है, आप इसको एरर नहीं समझेंगे। और यहाँ से इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद ही मालूम चलेगा कि आपके फॉर्म में कोई एरर है या नहीं है। आप वैलिडेट करते हैं, क्लिक कर दिया वैलिडेट पर, ये आता है स्टेटस। देखिए हर एक पॉइंट का स्टेटस दिया हुआ है। आपने जितने भी पॉइंट्स भरे हैं, 13 पॉइंट भरे हैं, उसमें उनका स्टेटस यहाँ पर आ गया। सारा स्टेटस अगर सक्सेसफुल है मीन्स आपका डेटा बिल्कुल सही से भरा हुआ है, कोई एरर वहाँ पर नहीं है। जब वैलिडेट हो गया तो आप बैक करेंगे, बैक पर क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर डाउनलोड फुल DCF। यहाँ से आप अपने DCF को, डेटा कैप्चर फॉर्मेट को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से स्कूल रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही ये डेटा आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही इसको क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। जब सब डाउनलोड हो गया तो आप आएंगे सर्टिफाई, कंपैरिजन एंड सर्टिफाई। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने डेटा को सर्टिफाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, सर्टिफाई करने के बाद आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी बदलाव करना है, डेटा में कोई भी चेंजेस करने हैं, तो अभी कर लें। उसके बाद जब आप सर्टिफाई कर देंगे तो आप डेटा में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए लिखा है नॉट सर्टिफाइड, बिल्कुल ऊपर भी आप देखेंगे तो ओवरऑल स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स। सारे फॉर्म्स आपके कंप्लीटेड हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। जब आप सर्टिफाई कर देंगे तो ये भी लिख कर के आएगा कि आपका डेटा यहाँ पर सर्टिफाई हो चुका है। सर्टिफाई करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लेंगे अपने डेटा को, अपने एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे। वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो इसलिए रहेगा कि वो आपको बताएगा कि आपने अपना UDIS का फॉर्म ऑनलाइन भर लिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब ये सब डाउनलोड हो गया तो आप क्या करेंगे, DCF को प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके अपने BRC पर इसको जमा कर देंगे। और जब BRC से भी सर्टिफाई हो जाएगा तब आपका डेटा बिल्कुल सर्टिफाइड माना जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी अपडेट्स मैं लाता रहूँ वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।